सासाराम अंचलाधिकारी आकाश कुमार रौनियार, जो कि काफी चर्चित चेहरा है, विगत कुछ दिन पहले उनके ही कर्मचारी राकेश कुमार ने पटना निगरानी विभाग को यह संदेश दिया। ऐसे कर्मचारी को दैनिक कड़क बिहार टाइम की तरफ से सैल्यूट और जो है एक तरफ से उनकी साहसी की बधाई देने वाला यह पात्र है। आकाश कुमार रौनियार ने प्रत्येक दाखिल खारिज पे 50,000 रुपया अपना जो है डिमांड रखा था सीओ सासाराम। इसके बाद मामले मुद्दे थे जो कि लड़ाई झगड़ा का था। अशोक प्रसाद नामक व्यक्ति का काम जमीन का काम करना था। 8 लाख रुपया में यह मामला तय हुआ था, जिसमें वह एडवांस के तौर पर 3 लाख रुपया वह अपने आवास में अपने ही कर्मचारी सोनू कुमार नामक, जो कि निचले स्तर का कर्मचारी है, सोनू कुमार नामक कर्मचारी के हाथों से वह 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ सासाराम सीओ आकाश कुमार रौनियार और सोनू कुमार को निगरानी विभाग ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए खबर जानते हैं विस्तार से। आज निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा अंचल अधिकारी सासाराम आकाश कुमार रौनियार को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला? इसमें जो परिवादी हैं राकेश कुमार, जो कि राजस्व कर्मचारी हैं, इनके द्वारा निगरानी थाना में 11/5/26 को एक आवेदन दिया गया। उसमें उनके द्वारा बोला गया कि जो सीओ साहब हैं वो बोलते हैं कि प्रति दाखिल खारिज 50,000 रुपये आपको वसूल के लाना है। और इसमें एक बड़ा मामला चल रहा था 4499/25/26 का मामला था। इसमें जो मामले के जो आरोपी थे अशोक प्रसाद, जिनका अपना कुछ परिमार्जन संबंधित मामला था जमीन का, तो जो सीओ साहब थे इन्होंने परिवादी जो इस कांड के हैं निगरानी थाना कांड के राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार से बोले कि उक्त मामले में 4419/25/26 मामले में अशोक प्रसाद से 8 लाख रुपए वसूल के लाके हमको दो। और चूंकि ये रिश्वत जो राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार रिश्वत नहीं देना चाहते थे, तो इस मामले की शिकायत इन्होंने निगरानी थाना पटना में आके दर्ज कराई। निगरानी थाना पटना के द्वारा इस मामले का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में मामला सत्य पाया गया और उस रिश्वत की राशि की प्रथम किस्त यानी 3 लाख रुपए, मामला लाखली 6 लाख पे सेटल हुआ था, जिसमें से 3 लाख रुपए रिश्वत की राशि आज अपने आवास, जो उनका किराए का आवास है, वहां पर लेते हुए, और उन्होंने ये जो राशि ली है उनके कोई कर्मी है सोनू कुमार, उनके माध्यम से ये राशि अपने आवास में उन्होंने प्राप्त की है और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। और इस सर निगरानी ने बड़ी कार्रवाई की है, क्या मामला है? निगरानी थाना कांड संख्या 60/2026 दिनांक 21/5/2026 में धारा 7A 7C 12 के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक कार्रवाई की है। अभी थोड़ी देर पहले श्री सतीश कुमार लिपिक सदर अस्पताल सासाराम जिला रोहतास को 20,000 रुपया रिश्वत लेते हुए निगरानी के टीम के द्वारा ये रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। मामला ये है कि इस कांड की परिवादिनी श्रीमती सुनीता कुमारी हैं। ये प्रखंड लेखा प्रबंधक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संझौली में कार्यरत हैं और वहाँ वो करीब पिछले 5-6 वर्षों से उसी जगह पे पोस्टेड हैं। तो उनका ये कहना था कि उनका ट्रांसफ़र होने वाला है, स्थानांतरण होने वाला है इसी नेक्स्ट मंथ में, जून में। सो इसी स्थानांतरण के एवज में सिविल सर्विस ऑफिस के कर्मी जो है श्री सतीश कुमार कि आपका हम स्थानांतरण रुकवा देंगे, आपके मनचाहा जगह पे पोस्टिंग हो जाएगा, इसी के एवज में उन्होंने 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। इनके द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना में एक आवेदन समर्पित किया गया था। उस आवेदन के आलोक में हमारे महानिदेशक श्री जितेंद्र सिंह गंगवार सर, उनके निर्देशन के आलोक में इस परिवाद का सत्यापन कराया गया। इसके सत्यापनकर्ता हमारे रवि शंकर हैं, इनके द्वारा सत्यापन किया गया। उनके कार्यालय में आके सत्यापन में ये बात सत्य पाई गई। उसी बीच सत्यापन के दिन ही उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि भाई कुछ पैसा है तो दे दो, जिसमें 5,000 रुपया वो लिए। तो 25,000 का जो डिमांड था वो 5,000 रुपया उसी समय लिए थे हमारे सत्यापनकर्ता के सामने ही, और बाकी बोले कि 20,000 रुपया तुरंत दे देने के लिए। तो ये बोले कि 1-2 दिन में व्यवस्था करके हम आके पैसा दे देंगे। सो सत्यापन में भी ये बात सही पाया गया। तदुपरांत निगरानी थाना में ये कांड दर्ज किया गया और कल दिनांक 21/5 को परिवादिनी श्रीमती सुनीता कुमारी ये 20,000 रुपया रिश्वत की राशि जो है ये लेकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना गई।
और उसी के आलोक में निगरानी थाना कांड संख्या 60/2026 दर्ज किया गया। तदुपरांत कार्रवाई हुई और मेरे नेतृत्व में मैं विकास कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उप अधीक्षक, सह अनुसंधानकर्ता, सह धावा दल प्रभारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। कल हम लोग प्री ट्रैप मेमोरेंडम की कार्रवाई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो स्थित सभागार में किए थे और आज सुबह हम लोग वहाँ से चले, सुबह में 7 बजे और 12 बजे ये अभी भी मामला क्या था कि ये अभी छुट्टी पे थे यार, और कंप्लेनेंट से इनका बात हुआ। वो बोले कि अभी मैं आ रहा हूँ पैसा लेने के लिए, और वो पैसा लेने के लिए आए बाइक से। सिविल सर्विस ऑफिस के सामने शंकर भगवान का मंदिर है, उसी के सामने ये पैसा ले रहे थे। हम लोग भी छिपे हुए थे, आसपास पहचाने रूप से थे सभी लोग। वो तो पैसा जैसे लिए, तो पैसा गिन के अभी हाथ में ही रखे थे, तभी हम लोग जो है उसको जाके हमारे 2 स्टाफ उनका बायां और दायां हाथ की कलाई पकड़े, और उसी के बाद वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गया। उसी में से 2 स्वतंत्र गवाह को हम लोग बुलाए, उन्हीं के सामने विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। 20,000 रुपया। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई। रोहतास से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां सासाराम के अंचल अधिकारी यानी सीओ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिए गए, और रकम कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 3 लाख रुपए। जी हां, रोहतास जिले के सासाराम अंचल अधिकारी आकाश कुमार रौनियार को निगरानी विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, अब सवाल उस सिस्टम का है जहां गरीब आदमी अपनी जमीन बचाने के लिए अपना खून पसीना बेच देता है, और कुर्सी पर बैठे कुछ अधिकारी उसी मजबूरी का सौदा करने लगते हैं। बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए का डिमांड की गई थी, और जैसे ही रिश्वत की रकम दी जा रही थी, उसी वक्त निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर सीओ साहब को पकड़ लिया। अब सोचिए, आखिरकार ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए 3 लाख रुपए मांगे जा रहे थे? क्या जमीन का कागज सही नहीं था? क्या किसी विवादित जमीन को क्लियर करना था? क्या किसी कब्जे को बचाना था? या फिर किसी गरीब की जमीन किसी दबंग के नाम पर कराने की तैयारी चल रही थी? बिहार में जमीन विवाद अब सबसे बड़ा संकट बन चुका है। हर गांव में झगड़ा, हर पंचायत में तनाव, कहीं भाई भाई के बीच लड़ाई तो कहीं गोलीबारी और हत्या तक। और ऐसे में अगर जमीन का फैसला करने वाला कुर्सी पर बैठा अधिकारी रिश्वत लेने लगे तो सोचिए गरीब इंसान कहां जा पाएगा। एक गरीब आदमी अपने पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए सालों दफ्तर का चक्कर लगाता है, सीओ ऑफिस के बाहर लाइन लगाता है, कभी कर्मचारी से पैसा मांगता है तो कभी दलाल, और आखिर में फाइल वहीं आगे बढ़ती है जब नोटों की गड्डी पहुंचती है। यही वजह है कि आज बिहार में जमीन विवाद सिर्फ कानूनी मामला नहीं बल्कि सामाजिक विस्फोट बन चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या बिना रिश्वत की जमीन का काम नहीं हो सकता? क्या आम जनता अब सरकारी दफ्तर में बिना पैसे के लिए न्याय उम्मीद छोड़ दे? क्योंकि जिस कुर्सी पर बैठकर गरीबों को न्याय देता था और वही कुर्सी सौदेबाजी का अड्डा बन जाए, वो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या सिर्फ एक सीओ जिम्मेदार है या फिर इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम करता है? क्योंकि जमीन के खेत में अक्सर दलाल, स्थानीय दबंग और कुछ कर्मचारी और कई प्रभावशाली लोग शामिल रहते हैं। फाइल रोकना, नामांतरण लटकाना, रसीद बंद करना, और ये सब वो हथियार है जिनके आम आदमी को मजबूर किया जाता है। और जब गरीब मजबूर हो जाता है तब शुरू होता है रिश्वत का खेल। कई बार तो जमीन विवाद में इतना बढ़ जाता है कि हत्या तक हो जाती है, गांव में खूनी संघर्ष हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई अधिकारी पैसे लेकर गलत कागज पास कर दे तो उसका असर सिर्फ एक फाइल तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरा समाज उनकी कीमत चुकाता है। निगरानी विभाग की इस बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। सरकारी दफ्तरों में चर्चा तेज है। लोग कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से जांच हो तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, क्योंकि जनता जानती है कि जमीन का खेल सिर्फ एक टेबल तक सीमित नहीं होता। अब सवाल बिहार सरकार और प्रशासन से भी है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी या पूरे सिस्टम की सफाई जरूरी है? क्या गरीब आदमी को बिना रिश्वत की जमीन पर न्याय मिलेगा? क्या दलालों का राज खत्म होगा? क्या सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता आएगी? क्योंकि जब न्याय बिकने लगे तो जनता का भरोसा टूट जाता है, और जब भरोसा टूटता है तो समाज में गुस्सा जन्म लेता है। आज जरूरत है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की, ताकि कोई भी कुर्सी पर बैठकर गरीबों की मजबूरी का सौदा करने का हिम्मत न कर सके। फिलहाल सासाराम के सीओ आकाश कुमार रौनियार को निगरानी विभाग की गिरफ्त में है और पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर बिहार के जमीन के नाम पर कब तक चलता रहेगा रिश्वत का ये खेल? आपकी क्या राय है? क्या ऐसे
भ्रष्ट अधिकारियों पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या जमीन विभाग में बड़ा सुधार होनी जरूरी है? क्या? कमेंट करके अपनी राय आप जरूर बताइए और ऐसे ही बड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग और खुलासे के लिए जुड़े रहिए और आपके अपने चैनल दैनिक कड़क विहार टाइम्स निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन।